इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाएगी। वो है किसी काम पर फोकस ना कर पाना। क्रिस बेली, जो इस बेहतरीन किताब हाइपर फोकस के ऑथर हैं, उन्होंने महसूस किया कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सीरीज ऑफ स्क्रीन बन चुकी है। अब यहाँ सीरीज ऑफ स्क्रीन से क्या मतलब है? क्रिस बेली कहते हैं कि वो सुबह मोबाइल के अलार्म से उठते और मोबाइल चलाने लगते। जब नाश्ता बनाने का टाइम आता तो वो एक और स्क्रीन के सामने आ जाते। वो था उनका टैबलेट, जो किचन में ही पड़ा रहता था। अब बारी आती है काम की। अब जिस स्क्रीन का उनसे सामना होगा वो है उनका लैपटॉप, और वहीं ऊपर से उन्होंने स्मार्ट वॉच भी पहन रखी थी, जो उन्हें लगातार नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब करती रहती थी। इन सब में उनका मोबाइल उनका सबसे ज्यादा समय खराब करता था। वो घंटों मोबाइल पे लगे रहते थे। वो इन सब से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसे सिद्धांत सीखेंगे जिनसे वो इससे छुटकारा पा सकें। वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलते हैं और उन्होंने इस पर रिसर्च की और अंत में एक किताब लिखी जिसका नाम है हाइपर फोकस। आज इसी किताब से हम ये 4 सिद्धांत जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली बेहतरीन बुक की बुक समरी को सबसे पहले देख सके। पहला सिद्धांत है स्विचिंग ऑफ योर ऑटो पायलट मोड। आपको पता है हमारे 40% काम ऐसे होते हैं जो हमारी हैबिट से होते हैं, जिसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता और ना ही एफर्ट लगाने पड़ते, जैसे ब्रश करना, सोने से पहले मोबाइल चलाना। ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में मत जियो, क्योंकि ये हमसे अनकॉन्शियसली वो काम करवाता है जो आगे जाकर हमारी असफलता का कारण बन सकता है। आपके पास हमेशा फोकस करने के लिए अनगिनत चीजें हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किन चीजों पर फोकस करते हैं। ऑथर इस ऑटो पायलट को ठीक करने के लिए एक टास्क ग्रिड को बनाने को सजेस्ट करते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टली अनअट्रैक्टिव तथा अट्रैक्टिव वर्क होते हैं, वहीं वर्टिकली प्रोडक्टिव तथा अनप्रोडक्टिव वर्क होते हैं। इस टास्क ग्रिड से 4 प्रकार के काम निकल के आते हैं। पहला है नेसेसरी वर्क। इसमें वो सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मजा तो नहीं आता, लेकिन वो करने जरूरी होते हैं और वो फायदेमंद भी होते हैं, जैसे पढ़ाई करना, टीम मीटिंग करना। दूसरे काम है अननेसेसरी वर्क। इसमें वो काम आते हैं जिन्हें करने में कोई मजा नहीं आता और ना ही उनका कोई फायदा होता है, लेकिन उन्हें करने में हम बिजी फील करते हैं, जैसे फाइलों को सेट करना तथा कंप्यूटर में फाइलों को सेट करना। तीसरा काम है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। वो काम जिन्हें करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होता, जैसे मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया यूज करना, किसी वेबसाइट को विजिट करना। चौथा काम है पर्पजफुल वर्क। ये वो काम होते हैं जिन्हें करने में मजा भी आता है और वो सबसे ज्यादा जरूरी भी होते हैं। इनमें ज्यादा ब्रेन पावर की जरूरत होती है। जैसे एक डॉक्टर का पर्पजफुल काम होता है मरीज का इलाज करना तथा मरीज को संतुष्ट करना। जो इंसान प्रोडक्टिव होता है वो नेसेसरी तथा पर्पजफुल वर्क में अपना समय ज्यादा लगाता है। आपका पर्पजफुल काम कौन सा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा सिद्धांत है द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर टिमोथी विल्सन के अनुसार हमारा मस्तिष्क हर सेकंड में 11 मिलियन बिट्स सूचनाएं रिसीव करता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 40 बिट्स सूचनाओं को ही आगे प्रोसेस करता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशन स्पेस है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह एक कंप्यूटर में रैम काम करती है, यानी जितनी अधिक कंप्यूटर की रैम होती है उतना ही अधिक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है। उसी तरह जितना अधिक हमारा अटेंशन स्पेस होगा उतना ही अधिक हम किसी काम पर फोकस कर पाएंगे। हमारा अटेंशन स्पेस उन चीजों को पकड़ के रखता है जिनके बारे में हम अभी सोच रहे हैं। तो अब हमारे अटेंशन स्पेस में एक बार में कितने टास्क फिट हो सकते हैं? इसमें 2 तरह के टास्क होते हैं। पहला है हमारी आदतें, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, जिनके लिए कम अटेंशन स्पेस की जरूरत होती है। वहीं दूसरे हैं जटिल टास्क, जिन्हें सिर्फ समर्पित फोकस के साथ ही किया जा सकता है। तभी तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किचन में गए हो और आपने महसूस किया कि आप भूल गए हो कि आप यहाँ क्यों आए थे? अगर ऐसा हुआ है तो आप अटेंशनल ओवरलोड की ट्रैप में फंस गए हो। अब ये अटेंशनल ओवरलोड किस खेत की मूली है? यानी उस वक्त आपने अटेंशन स्पेस में काफी सारी चीजों को भर दिया, जैसे बैकग्राउंड में जो टीवी शो चल रहा था उसको, किसी और रैंडम विचार के बारे में सोचना या किसी आदमी के बारे में सोचना, और इसी वजह से आपके अटेंशन स्पेस में आपके असली इरादों के लिए जगह ही नहीं बची। इससे कैसे बचा जाए? इससे हम तभी बच सकते हैं जब हम सिलेक्टिव हो कि आप अपने अटेंशन स्पेस में क्या जाने देंगे और क्या नहीं। जैसे खाना बनाते वक्त टीवी को बंद कर दें
और बाहर देखना बंद कर दे। नहीं, नमक की जगह बेकिंग सोडा डलते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वहीं ये हैबिट्स के साथ सही नहीं है, क्योंकि हम आदतों के साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे हम दो आदमियों के साथ एक साथ बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम चलते चलते गाना सुन सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है द पावर ऑफ हाइपर फोकस। अच्छा, वो दिन याद करो जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव थे। हो सकता है उस दिन आपके साथ बहुत सी चीजें हुई होगी, लेकिन आपने आपके फोकस को किसी एक काम पे लगाए रखा, यानी उस टास्क को अपने अटेंशन स्पेस में रखा। जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाता, आप उसे तुरंत वापस काम पे ले आते। उस दिन आप आपके ब्रेन के सबसे प्रोडक्टिव मोड में काम कर रहे थे। उसे हाइपर फोकस कहते हैं। हाइपर फोकस के साथ काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप उनसे डिस्टर्ब नहीं होते और जल्दी ही वापस फोकस कर लेते हैं। हाइपर फोकस में हम कम बिजी रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अटेंशन स्पेस किसी एक काम पर होता है। अच्छा, अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे हाइपर फोकस में इंटर कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको किसी काम पर हाइपर फोकस करना है तो इन 4 स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। पहला स्टेप है चूज। सबसे पहले उस काम को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस करना है। दूसरा स्टेप है एलिमिनेट। उस काम के अलावा सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। आजकल के ज़माने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये हमारे पास 24 घंटे होता है। जब हम किसी काम पर हाइपर फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे फ़ोन को साइलेंट मोड पर या फ्लाइट मोड पर रखना चाहिए, या उसे दूसरे जगह रख देना चाहिए ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए हम 90-91 नियम का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पहले की बुक समरी में विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं। मैं लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तीसरा स्टेप है फोकस। अब सारा ध्यान उस काम पे लगाना है। जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हर लाइन पे ध्यान दो कि क्यों लिख रहे हैं, उसे इमेजिनेट करो। और चौथा स्टेप है रीफोकस करो। ध्यान अगर कहीं भटक भी जाए तो उसे वापस फोकस करो उसी काम पर। इस तरह आप किसी भी काम पर हाइपर फोकस कर सकते हैं। आप कौन से काम पर हाइपर फोकस करने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चौथा सिद्धांत है रिचार्ज योर अटेंशन। आपका अटेंशन स्पेस कितना है, ये जिससे निर्धारित होता है उसे वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं। यानी इसका मतलब है आप कितनी इंफॉर्मेशन को एक समय में अपने दिमाग में रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप एक समय पर अपने दिमाग में रख पाएंगे, तथा उसके साथ ही आप कॉम्प्लेक्स टास्क को भी उतनी आसानी से कर पाएंगे। एक बड़े अटेंशन स्पेस होने से अगर आप डिस्टर्ब भी हो जाएं तो काफ़ी जल्दी आप वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, फोकस कर लेते हैं। एक स्टडी ने प्रूव किया है कि हम मेडिटेशन से हमारे अटेंशन स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ब्रीथिंग मेडिटेशन में हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं कि हम कौन सी साइड से सांस ले रहे हैं और कौन सी साइड से सांस छोड़ रहे हैं। सांसों पे फोकस करना हमारे पूरे अटेंशन स्पेस को कंज्यूम नहीं करता है और हमारा दिमाग ख्यालों में खो जाता है। और ये वही पॉइंट है जहां हम हर बार अपने भटके हुए दिमाग को अपनी सांसों पर वापस लाते हैं और हम अपनी अटेंशन पर कंट्रोल बनाते हैं, जिससे हमारा अटेंशन स्पेस बढ़ता है। एक और तरीका है जिससे हम हमारे अटेंशन स्पेस को बढ़ा सकते हैं, वो है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि हमें पता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम उसे रोकते नहीं, उसके साथ साथ चलते हैं। वो स्वतंत्र है कहीं भी जाने को, कुछ भी सोचने को। इससे हमें नए नए आइडियाज आते हैं जो हमारे अटेंशन स्पेस को बढ़ाते हैं। आप कौन से काम पर अपना हाइपर फोकस बनाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसे और गहराई से सीखना है तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।